शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 6। फिलिस्तीनियों द्वारा संदूक का लौटाना। यहोवा के संदूक को फिलिस्तिया देश में अब 7 महीने हो चुके थे। फिलिस्तीनियों ने पुरोहितों एवं शकुन शास्त्रियों की सभा बुलाई। लोगों ने उनसे कहा, यहोवा के संदूक के लिए क्या करना सबसे सही होगा? हमें सलाह दीजिए कि इसे इसके निर्धारित स्थान में भेजने की सही विधि क्या होगी। उनका उत्तर था, यदि आपने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को लौटा देने का निश्चय कर ही लिया है, तो यह खाली ना भेजी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह दोष बलि के साथ लौटाई जाए। यह होने पर ही आप चंगे हो सकेंगे और आप यह समझ सकेंगे कि क्या कारण था कि ये विपत्तियां आप पर ही आती रही हैं। तब उन्होंने पूछा, क्या होगा वह दोष बलि जो हम उसके साथ भेजेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, देखिए, आप 5 फिलिस्तीनी शासक हैं। तब कुंदन से बनी गिलटियों की 5 मूर्तें तथा कुंदन के ही बने हुए 5 चूहे, क्योंकि आप पर और आपके अगुओं पर उसी महामारी का प्रहार हुआ है। आवश्यक है कि आप इन्हीं गिलटियों तथा चूहों की मूर्तियां गढ़ें, जो सारा देश को ध्वस्त कर रहे हैं। यह जरूरी है कि आप इज़राइल के परमेश्वर की महिमा करें। तब यह संभव है कि वह आपको, आपके देवताओं को तथा आपके देश को इस महामारी की जकड़न से विमुख कर देंगे। इस स्थिति में मिस्रियों तथा फरो के समान अपने हृदय कठोर कर लेना हितकर नहीं होगा। जब परमेश्वर ने उन्हें कठोर मुसीबतों से दंड दिया, तो क्या स्वयं मिस्रियों ही ने इज़राइलियों से मिस्र देश छोड़ देने का आग्रह ना किया था? तब अब आप जाइए, एक नया वाहन तैयार कीजिए, 2 ऐसी दुग्धवती गायें लाइए जिन पर जुआ कभी न रखा गया हो, और इन्हें ही इस वाहन में जोत दीजिए, मगर इनके बछड़ों को उनके पास से हटाकर गौशाला ले जाइए। तब यहोवा के संदूक को उस वाहन पर स्थापित कर दीजिए। फिर वे कुंदन में ढली मूर्तियां, जो आप उन्हें दोष बलि स्वरूप लौटा रहे हैं, एक मंजूषा में संदूक के निकट रख दीजिए। यह सब होने पर वाहन को विदा कर दीजिए। हाँ, वाहन पर दृष्टि बनाए रखिए। यदि यह वाहन अपने स्वदेश की दिशा में बेत शेमेश नगर की ओर बढ़ता है, तब इस तथ्य की पुष्टि हो जाएगी कि हम पर आई यह विपदा यहोवा ही की ओर से है। यदि ऐसा ना हो, तब हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि हम पर हुआ यह प्रहार यहोवा की ओर से नहीं था, परंतु यह सब हमारे साथ संयोगवश ही हुआ है। तब फिलिस्तीनियों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। उन्होंने 2 दुग्धवती गायों को वाहन में जोत दिया और उनके बछड़ों को घर पर ही बंद कर दिया। उन्होंने यहोवा का संदूक वाहन पर रख दी और उसी के पास वह मंजूषा भी, जिसमें कुंदन की मूर्तियां रखी गई थी। गाय बेत शेमेश मार्ग पकड़कर सीधे उस पर आगे बढ़ती चली गई। जाते जाते वे रंभाती जा रही थी, ना तो वे दाईं मुड़ी ना बाएं। फिलिस्तीनी अगुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे बेत शेमेश सीमा तक उनके साथ रहे। वहां बेत शेमेश वासी घाटी में गेहूं की कटनी में व्यस्त थे। संदूक को देखते ही वे आनंदित हो उठे। वाहन यहोशू के खेत की ओर बढ़ रहा था। यहोशू बेत शेमेश के ही वासी थे। वाहन वहीं एक बड़ी चट्टान के निकट ठहर गया। उन्होंने वाहन की लकड़ियां काट डाली तथा उन गायों को यहोवा के लिए अग्नि बलि बना भेंट कर दिया। लेवियों ने संदूक को वाहन से नीचे उतारा, साथ ही उसके निकट रखी हुई मंजूषा को भी, जिसमें कुंदन की मूर्तियां रखी गई थीं। इन्हें उन्होंने उस चट्टान के निकट रख दिया। तब बेत शेमेश वासियों ने यहोवा को अग्नि बलियां एवं बलियां चढ़ाई। फिलिस्तीनी के 5 शासक समेत सब लोग उसी दिन एक्रोन लौट गए। फिलिस्तीनियों द्वारा हर एक नगर के लिए यहोवा को अर्पित की गई दोष बलि गिलटियां इस प्रकार हैं: अश्दोद, अज्जा, अश्कलोन, गात तथा एक्रोन। चूहों की 5 कुंदन की मूर्तियां 5 फिलिस्तीनी नगर का प्रतिनिधित्व करती थीं, जिनके वे 5 अग्रसर थे। ये नगर सुरक्षित गढ़ भी थे तथा कुछ बिना शहरपनाह के नगर भी। वह विशाल चट्टान जिस पर उन्होंने यहोवा का संदूक स्थापित किया था, आज भी बेत शेमेश के यहोशू के खेत में गवाह है।
यहावे ने बेत शेमेश के कुछ लोगों पर घातक प्रहार किया, क्योंकि उन्होंने यहावे के संदूक को खोल उसके भीतर झांका। 70 व्यक्ति इस प्रहार में मारे गए। यहावे द्वारा इस कठोर दंड दिए जाने के कारण लोगों में रोना पीटना छा गया। बेत शेमेश नगर के निवासी विचार करते रह गए, यहावे पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने की क्षमता किसमें हो सकती है। तब अब यह संदूक वहां से किसके यहाँ रखा जाए। तब उन्होंने किरियत यारीम वासियों के पास इस संदेश के साथ दूत भेजे, फिलिस्तीनियों ने यहावे का संदूक लौटा दिया है, आप आकर इसे अपने साथ ले जाइए।